रहे थे तो उनने कहा, उस दोस्त ने कहा था कि अरे वो हटके हैं, वो साधु हटके हैं, वो ऐसे नहीं साधुओं जैसे हैं, चलो तो एक बार। तो सरस्वती जी बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, देखते साथ कहा, तुम तो नवयुवक हो, तुम प्रचार कर सकते हो, अच्छा विदेशों में प्रचार करना। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे प्रचार करूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा तुम बहुत प्रचार करोगे। अच्छा, उनकी बाणी निकल गई कि तुम प्रचार करोगे। तो उन्होंने फिर बात हुई, माला ले दी, ऐसी माला ले गए, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, सत्संग में फिर जाने लगे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, करते करते फिर वो भक्त बन गए। और फिर बाद में उन्होंने फैक्ट्रियाँ थी उनकी दवाइयों की, दो फैक्ट्रियाँ थी। तो वो बाद में मतलब बच्चे भी हुए, उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बहुत कहानी है, कभी वो टाइम में फ्री में सुनाएंगे। अभी तो क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा सुनानी है तो शॉर्ट में सुना रहे सब कुछ। तो उन्होंने उनकी बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन एक बार भक्त को, जिस भक्त को भगवान ग्रहण करना चाहते हैं सबसे पहले उसके सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन तब पक्का बनना पड़ेगा, भगवान ने छीना है, हमारा छीनेंगे तो हम तो भगवान को गाली देंगे, माला फेंक देंगे कि हमें नहीं करना, इस माला की वजह से हमारा सब कुछ छीना है। लेकिन उनकी दो दवाइयों की फैक्ट्रियां थी, दोनों में नष्ट हो गई, मतलब कंगाल हो गए, वो कुछ नहीं बचा। अब उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान चाहते कि मैं भजन करूं, तो भजन करने लगे। अब उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ये भगवत गीता हिंदी इंग्लिश में लिखी, ट्रांसलेटर करते रहे। एक बार उन्होंने पूरी लिखी, इतनी मेहनत से, 2 साल की मेहनत से, और उनको पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने लिख के कागज में, तब पहले छपवाने वाली भी नहीं थी, तो उन्होंने तो लिख लिख के हाथ से और पन्ने रख दिए कि हम इसको छपवाएंगे। उनकी पत्नी ने वो रद्दी वाले को बेच के चाय खरीद ली और चाय पी ली। तो प्रभुपाद जी क्यों, वो कहाँ गई माई, वो भागवत जी लिखी हुई रखी थी। उन्होंने कहा हमने तो उसको बेच के चाय खरीद के पी ली। उनको बहुत गुस्सा आई, कोई इतनी मेहनत से हमने लिखी है और तुमने चाय पी ली, तो आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, टी एंड मी, चाय चाहिए या मैं चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाके चाय उठा ली, तो वो तुरंत निकल